इंदौर में महिला शूटर के साथ बस में हुई छेड़छाड़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने सभी बस ऑपरेटरों की बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब हर बस में ब्रेथ एनालाइजर अनिवार्य होगा और यात्रा से पहले ड्राइवर कंडक्टर की अल्कोहल जांच करना जरूरी रहेगा। बस स्टाफ की पूरी जानकारी संबंधित थाने में देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कमिश्नर ने साफ कहा है कि किसी भी घटना या लापरवाही पर अब बस ऑपरेटर की सीधी जिम्मेदारी तय होगी और चौराहों पर अवैध रूप से बस रोकने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। आज हमने यहाँ पे जो हमारे शहर के इंटरस्टेट और लॉन्ग डिस्टेंस बस ऑपरेटर्स हैं, इनको यहाँ पे आमंत्रित किया था और इनसे चर्चा की गई है। टोटल 42 ऑपरेटर्स हैं जो संख्या इनकी जो बसें चलाते हैं 2 से लेके 90 से ज़्यादा है, बड़े ऑपरेटर्स भी हैं। इनको जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कई दिनों से हम लोग जो देख रहे थे लगातार, और जो बस ऑपरेटर्स के द्वारा जो बसेज ऑपरेट की जा रही हैं उसमें जो बेसिक सुरक्षात्मक सुविधाएं होनी चाहिए और जिनकी कई कमियां पाई गई हैं, उसके विषय में इनको अवगत करा दिया गया है। जैसे कि बसेस में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, केबिन में भी और पैसेंजर साइड में भी, और उन सीसीटीवी कैमरों का फीड इनका एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां पे आना चाहिए, ताकि ये पूरी अपनी बसेज को मॉनिटर कर सकें। बसेस जब एक बार इंदौर शहर से प्रस्थान करती हैं और अपने गंतव्य स्थल के लिए, तो बीच में जो रुकने का इनका पॉइंट होता है वो भी पहले से डिसाइडेड है। उसके अलावा इनको कहीं नहीं रुकना चाहिए आकस्मिक परिस्थिति को छोड़ के। उसकी भी मॉनिटरिंग इनके द्वारा की जानी चाहिए ताकि ये कहाँ रुक रहे हैं इनको पता हो। साथ-साथ इनको ये भी बताया गया कि अपने बसेस में ये ब्रेथ एनालाइज़र रखें और चलते समय इनके ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर जब चलते हैं तो उसकी रीडिंग भी इनको मॉनिटर करनी चाहिए, और बस जब बीच में रुकती है तो उसके बाद भी उसकी रीडिंग लेके वहाँ से ये लाइव इनके साथ शेयर करें और उसके बाद वो चलें। तो कुल मिला के लगातार जो इनके ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर रहते हैं, उनकी जो स्थिति है, गाड़ी चलाने योग्य है, नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी इनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इनको बस कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर के द्वारा किसी भी हालत में किसी पैसेंजर को केबिन में बैठा के ट्रैवल नहीं करना है। कई बार वो अपनी सुविधा से कर लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके। वो ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं होती है, कई बार वो ऑपरेटर की जानकारी में भी नहीं होता है। ये भी इनको बताया गया कि ये कदापि नहीं होना चाहिए। 1-2 बस ऑपरेटर्स ने ये बात संज्ञान में लाई है कि कुछ लोग जो है वो किसी गलत प्रभाव में आके आ जाते हैं और फिर जो है बस में बैठने की जिद करते हैं। इनको ये बताया गया कि इसमें स्ट्रिक्ट रहें। अगर वो पैसेंजर लगता है कि वो किसी प्रकार से जो है वो योग्य नहीं है तात्कालिक रूप में बस में बैठने में, या उसको कोई परेशानी, दिक्कत है, या वो शराब का सेवन किए हुए है और ऐसा लगता है कि वो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को परेशान करेगा, तो उसको कदापि उसमें ना बैठने दें। और अगर उनके साथ कोई ज़्यादा इसमें झगड़े-वगड़े करने की बात आती है तो संबंधित जगह की पुलिस मोबाइलें या पुलिस का उसमें सहयोग लें। इसके साथ-साथ इनको ये भी बताया गया है कि इनका जो मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो अगर कोई कमी है तो उसको ये पूरा कर लें। इसको 1 हफ्ते बाद ऑन द स्पॉट जाके पुलिस टीम रिव्यू करेगी, और 1 महीने बाद जो है ये सभी हमारे जो संचालक हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको यहाँ पे बुला के उन्होंने क्या-क्या कार्रवाइयाँ की हैं और इनको अगर कोई कठिनाई आई तो उसको भी सुना जाएगा।